नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। सीरिया में बशर अल असद के शासन के खिलाफ इस्लामिक विद्रोहियों की बढ़ती ताकत के बाद रविवार को एक बड़ी घटना घटी। विद्रोहियों ने दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी है, पर कब्जा कर लिया और असद के महलों पर भी धावा बोल दिया। इस दौरान असद अपने परिवार के साथ रूस पहुंच गए हैं। रूस ने उन्हें शरण दी है और यह जानकारी रूस के सरकारी मीडिया ने दी है। रूस की मीडिया के अनुसार क्रेमलिन के सूत्रों ने बताया कि बशर अल असद और उनके परिवार के सदस्य अब मॉस्को में हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि रूस ने असद को मानवीय आधार पर शरण दी है ताकि वे युद्ध और हिंसा से बच सके। रूस की यह कार्रवाई सीरिया में चल रहे संघर्ष को और जटिल बना सकती है, क्योंकि रूस पहले से ही असद सरकार का समर्थक रहा है। रविवार को जब विद्रोही दमिश्क में घुसे और महल पर कब्जा किया, उस समय असद का विमान उड़ान भर चुका था। फ्लाइट रडार वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार सीरिया एयर का विमान दमिश्क से उड़ने के बाद सीरिया के तटीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ा, जो असद के अलवाइट समुदाय का गढ़ है। हालांकि विमान ने अचानक यू टर्न लिया और कुछ समय बाद वह ट्रैकिंग से गायब हो गया। इस घटनाक्रम ने असद के विमान के बारे में कई अटकलें पैदा की। विश्लेषकों का मानना था कि या तो विमान को मार गिराया गया हो या फिर उसने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया हो। असद और उनके परिवार के रूस में होने की पुष्टि होने के बाद यह साफ हो गया है कि विमान ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया था, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गया। इस घटनाक्रम के बाद यह भी माना जा रहा है कि असद का शासन अब खत्म हो सकता है, क्योंकि विद्रोहियों ने उनकी सरकार के प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने जब दमिश्क पर नियंत्रण किया तो उन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद के महलों पर भी कब्जा कर लिया। लोग महल में घुसकर महंगी चीजें और फर्नीचर बाहर निकालते हुए देखे गए। रॉयटर्स के अनुसार लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर तस्वीरें खिंचवा रहे थे और कई लोग स्मार्ट टीवी कुर्सियां उठाकर बाहर निकाल रहे थे। इसके अलावा मुहाजिरीन पैलेस में भी तोड़फोड़ की गई और वहां से कीमती सामान चोरी किया गया। विद्रोहियों ने सीरिया के विभिन्न जेलों में बंद सैकड़ों कैदियों को भी रिहा कर दिया। इसके साथ ही कुछ लोग दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए और सामान लेकर भागते हुए देखे गए। विद्रोहियों ने बशर अल असद के पोस्टर, बैनर और मूर्तियों को गिरा दिया। लोगों ने इसे जश्न का हिस्सा बनते हुए इन सामग्रियों को नष्ट कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी ने इसे एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह लोग और यह विद्रोही आंदोलन अब सीरिया का भविष्य है। इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सीरिया में असद सरकार का विरोध और विद्रोह तेजी से बढ़ रहा है। विद्रोहियों का यह कब्जा सीरिया के लिए एक नया मोड़ हो सकता है, क्योंकि इसके बाद बशर अल असद का भविष्य अब अनिश्चित हो गया है। रूस की शरण मिलने के बाद असद को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सीरिया में भविष्य में क्या होगा यह देखना अभी बाकी है। विद्रोही शक्तियां अब सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे और यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा यह समय ही बताएगा। यह घटनाक्रम सीरिया के लिए एक अहम मोड़ है, क्योंकि अब तक असद के समर्थक रूस और ईरान थे, लेकिन अब उनका अपना शासन संकट में घिर चुका है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।